Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of ancient history. So in the previous lecture, we were discussing the Vedic period and I have told you that we will be discussing the four formulas under the Vedic period that transform the Rig Vedic to later Vedic. Okay, so we were discussing the formulas. Okay, we have started discussing the formula of economy, but मैं इसमें आपको full fledged फॉर्मूले बताऊंगा वैदिक पीरियड के। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब वो फॉर्मूले क्या है, किस तरीके से आपको वैदिक पीरियड समझना है ताकि आपको बिल्कुल टफ भी नहीं लगेगा और दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, चीजें समझनी है, बिल्कुल भी रटना नहीं है हिस्ट्री में। समझ में आ रहा है? हमें चीजें समझनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वैदिक पीरियड। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वैदिक इकोनॉमी के बारे में। ओके, तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? वैदिक इकोनॉमी। ओके, तो अब हम फिर से एक बार वैदिक इकोनॉमी को ही देखेंगे और फिर पॉलिटी, वैदिक इकोनॉमी, वैदिक सोसाइटी एंड वैदिक रिलीजन, ये चार चीजें हमें फॉर्मूले में डिस्कस करनी है और हमारा पूरा वैदिक पीरियड कंप्लीट। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है? वैदिक इकोनॉमी। ओके, वैदिक इकोनॉमी। नाउ दिस वैदिक इकोनॉमी, ओके, तो पहले हम बात करेंगे वैदिक इकोनॉमी, ऋग वैदिक पीरियड, this discovery of iron 1000 BC, and here later Vedic. Okay, 600 BC तक था ये। कब से? 1000 to 600 BC. This is discovery of iron. This 1500 to 1000 BC. Okay, discovery of iron. Okay, discovery of iron. Now the Rig Vedic period. Okay, मैंने बताया इकोनॉमी कैसी थी? पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल। ओके, पेस्टोरल इकोनॉमी, पेस्टोरल इकोनॉमी बोल सकते हैं, ट्राइबल इकोनॉमी बोल सकते हैं, सबसिस्टेंस इकोनॉमी भी आप बोल सकते हैं इसको, सबसिस्टेंस। समझ में आ रहा है? सबसिस्टेंस इकोनॉमी मतलब 50 रुपए मिले, 48 खर्च कर दिए तो फिर दूसरे दिन कमाया जाएगा। ओके, तो यही चीजें चल रही थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड मैंने आपको इसमें बताया दैट इकोनॉमी एंड गॉड आर एसोसिएटेड इन ऋग वैदिक पीरियड। इकोनॉमी एंड गॉड आर एसोसिएटेड इन ऋग वैदिक पीरियड। अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, इकोनॉमी और गॉड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड कैसे हैं ऋग वैदिक पीरियड में, ये चीजें आपको पता चलेंगी। देन उसी के बाद 1000 BC में क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ आयरन, एंड दिस चेंज द नेचर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। This transformed the character of economy in India, and तभी आप देखेंगे birth of agricultural economy, okay, in later Vedic period. तो यहाँ पे मैं दोनों को ही बताता हुआ चलूंगा, कंपेयर भी कर लेंगे और हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। And discovery of iron led to axe and plow. Okay, इन दो चीजों की डिस्कवरी हुई। Is that clear? ये याद रखिएगा। So the pastoral economy, subsistence economy. Okay, now as I have already told you that economy and God both are associated with each other. Okay, economy and God both are associated with each other. ये याद रखिएगा। Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, pastoral economy। अब दोनों कैसे एसोसिएट करते हैं, ये सारी चीजें अब हम बात करेंगे। तो अब उस टाइम पे ऋग वैदिक पीरियड में ये याद रखिएगा, काउ एंड हॉर्स। ओके, काउ एंड हॉर्स इन ऋग वैदिक पीरियड, काउ एंड हॉर्स। ओके, बोथ इकोनॉमी and animals associated with economy also. Okay, now cow associated with economy in the Vedic period and horse associated with God. Okay, cow associated with economy। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा।
cow associated with economy and horse associated with God. ओके, तो अब कैसे एसोसिएट होते हैं ये दोनों, अब आप देखेंगे दो एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऋग्वैदिक पीरियड में, two animals are important, that is cow and horse. Cow associated with economy, horse associated with God. अब आप देखेंगे जो नाम होंगे गॉड के वो कैसे होंगे, अब आप खुद ही देखिए गॉड कैसे एसोसिएट करते हैं हॉर्स से. फॉर एग्जांपल अश्विन, अश्विन हॉर्स associated with horse. Then Purandhar, Purandhar, okay, Marut, all these god associated with horse. ये याद रखिएगा, all these god associated with horse. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. okay, all these gods associated with horse. okay, so cow associated with economy, horse associated with गॉड. काउ रिप्रेजेंट करता है, काउ रिप्रेजेंट करती है इकोनॉमी को. अब कैसे, बहुत सारे नेम्स हैं जिसमें आप देखेंगे गाय के नाम पे ही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉर को क्या बोला जाता था, गविस्ती. ऋग्वैदिक पीरियड में वॉर को हम बोलते थे गविस्ती, गविस्ती. वॉर किस चीज का वॉर, काउ वॉर. गाय के लिए जो लड़ाई होती थी, क्योंकि गाय किससे एसोसिएटेड है, वेल्थ से. गाय किससे एसोसिएटेड है, इकोनॉमी से. गाय के लिए जो लड़ाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, गविस्ती. समझ में आ रहा है, गविस्ती. ओके, रिच पर्सन को हम क्या बोलेंगे, गौमत. अब सब देखिए गौ से ही है, गौ मींस काउ. गौमत रिप्रेजेंट रिच पर्सन, गौमत का मतलब रिच पर्सन, ये याद रखिए, रिच पर्सन, गौमत. ओके, देन किंग को क्या बोला जाता था, गो. किंग को क्या बोला जाता था, गौ. गौ मींस किंग. समझ में आ रहा है, ऋग्वैदिक पीरियड में किंग को बोलते थे गौ. ओके, टाइम को क्या बोला जाता था, टाइम. टाइम को बोला जाता था गौधुली, गौधुली. समझ में आ रहा है, गौधुली. गौधुली को बोलते थे हम टाइम ऋग्वैदिक पीरियड में. इज दैट क्लियर, ये याद रखिएगा. ओके, तो ये सारी चीजें किससे एसोसिएटेड है, गौ से. बिकॉज गौ, काउ किससे एसोसिएट करती है, इकोनॉमी से. ओके, डॉटर को क्या बोला जाता था, दुहित्री. डॉटर को ऋग्वैदिक पीरियड में बोला जाता था दुहित्री, डॉटर. डॉटर को क्या बोलते थे, दुहित्री. ओके, दुहित्री. वेट को क्या बोलते थे, वेट को, वेट को बोला जाता है गोधुन, गोधुन, GODHUN, गोधुन. ओके, ये याद रखिएगा. तो ये सारी चीजें काउ क्या है, इकोनॉमी से एसोसिएट करती है. ओके, ये याद रखिएगा, इकोनॉमी. ओके, तो पहला जो रीजन है, पहला जो फीचर है वो क्या है, पेस्टोरल इकोनॉमी. पहला जो इकोनॉमी का फीचर है वो क्या है, पेस्टोरल इकोनॉमी. एंड काउ एसोसिएटेड विद इकोनॉमी, हॉर्स एसोसिएटेड विद गॉड. इज दैट क्लियर, ये याद रखिएगा. काउ एसोसिएटेड विद इकोनॉमी, हॉर्स एसोसिएटेड विद गॉड. ओके, ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखिए हर चीज में गौ क्यों लिखा हुआ है, काउ से हर चीज एसोसिएटेड कैसे है. जैसे गविस्ती, रिच आदमी को बोला, रिच पर्सन को बोला जाता था गौमत. तो हर चीज में देखिए गौ है, काउ. ओके, तो जैसे आज आप देखते हैं ना कि सऊदी में क्या है, पेट्रो इकोनॉमी, पेट्रो डॉलर हम बोलते हैं. सऊदी में, यूएस क्या होता है, पेट्रो डॉलर. अब पेट्रो डॉलर क्यों है, बिकॉज पेट्रोल जो है वो किससे एसोसिएटेड है, इकोनॉमी से, इसीलिए पेट्रो डॉलर बोला जाता है. समझ में आ रहा है. तो इसी तरीके से उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, गौमत, गविस्ती, काउ एसोसिएटेड विद इकोनॉमी. ओके, ये याद रखिएगा. एंड एक और कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, बलि. बलि, व्हाट इज बलि, बलि मींस वॉलेंटरी गिफ्ट, वॉलेंटरी गिफ्ट. ओके, ये याद रखिएगा, वॉलेंटरी गिफ्ट. ओके, अब उस टाइम पे टैक्स सिस्टम था नहीं, तो ऋग्वैदिक पीरियड कैसा पीरियड था,
ट्राइबल पीरियड था, और ट्राइबल में मतलब कबीले के लोग, एक उनमें कोई जो हेड होता है फैमिली का वही मेन हेड होता है। अब मान लीजिए वो सभी को वॉर से बचा रहा है, अब टैक्स वो लेता नहीं है। आज क्या है, आप उसके बाद किंग्स को क्या मिलने लगा, टैक्स मिलने लगा। बट उस टाइम पे किंग जो रूलर्स होते थे, जो हेड होते थे, उनको टैक्स नहीं मिलता था, तो उनको बलि दी जाती थी। बलि मींस वॉलेंट्री गिफ्ट। आप जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी बलि मिलेगी, वॉलेंट्री गिफ्ट्स मिलते रहेंगे आपको। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आपको क्या देगा, वॉलेंट्री गिफ्ट्स, बलि, जिसको हम घूस भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, वॉलेंट्री गिफ्ट्स। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, दूसरा फीचर जो है वैदिक इकोनॉमी का, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो अभी हम वैदिक इकोनॉमी देख रहे हैं, उसके बाद हम लेटर वैदिक यहीं पे कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ सेकंड फीचर क्या है वैदिक इकोनॉमी का, अब हम देख लेते हैं। ओके, सेकंड फीचर। अब दूसरी चीज ये है कि एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को ऋग्वैदिक पीरियड में पता था कि नहीं पता था? यस, दे वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ओके, दे वर अवेयर, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता था। अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, बट परफॉर्म नहीं कर पाते थे। क्यों? आयरन नहीं था, स्टोन टूल्स, कॉपर से कितने आप डेंस फॉरेस्ट काटोगे, नहीं काट पाओगे। सो दे वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, बिकॉज अफगानिस्तान में एट दैट टाइम, इन अफगानिस्तान इट टॉक्स अबाउट प्लो सीजन क्रॉप, बिकॉज उस टाइम पे क्रॉप्स होते थे। कौन सा क्रॉप होता था? यवा। यवा, ये याद रखिएगा, यवा मींस जौ। जौ, समझ में आ रहा है? यवा क्रॉप, यवा क्रॉप होता था ऋग्वैदिक पीरियड में। एंड अफगानिस्तान में भी लोगों को पता है किस चीज के बारे में, दे वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फ्लो उन्हें पता है, सीजनल प्रैक्टिस पता है, ये सारी चीजें पता थी उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, नाउ तो ये था दूसरा फीचर, दे वर अवेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बट अनेबल टू परफॉर्म। दे वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन सीजंस। क्रॉप्स कौन से थे? यवा। समझ में आ रहा है? देन द थर्ड फीचर ऑफ ऋग वैदिक पीरियड अंडर इकोनॉमी। ओके, अब थर्ड फीचर क्या था? ओके, थर्ड फीचर, व्हाट इज द बेस फॉर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स? ट्रेड एंड कॉमर्स क्या था उस टाइम पे? अब ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होगा जब ट्राइबल इकोनॉमी है, सभी लोग देवर they continuous migrating from one place to another place। समझ में आ रहा है? So at that time no trade and commerce। okay, at that time no trade and commerce, ट्रेड एंड कॉमर्स कुछ भी नहीं था, नो ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आ रहा है? बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट मींस बार्टर सिस्टम। बट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मान लीजिए आपको 1 किलो गेहूं चाहिए, तो किसी ने आपको 5 किलो जौ दे दिया उतने ही वैल्यू का, तो वो आप क्या करते थे? एक्सचेंज कर लेते। समझ में आ रहा है? तो बार्टर सिस्टम था, नो ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आ रहा है? एंड द लास्ट फीचर अंडर दिस इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी, लास्ट फीचर क्या था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, दैट मींस नो करेंसी, करेंसी नहीं थी, नो करेंसी। समझ में आया? तो ये है फीचर वैदिक इकोनॉमी के। इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा, फीचर्स ऑफ वैदिक इकोनॉमी। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये फीचर है कब का? ऋग वैदिक पीरियड का। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। इज दैट क्लियर? तो हमने ऋग वैदिक इकोनॉमी समझ ली, अब हम लेटर वैदिक इकोनॉमी समझेंगे। ओके, लेटर वैदिक। नाउ okay, now we'll see later Vedic। so later Vedic economy,
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमी टू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. ओके, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. Why? Because in 1000 BC, discovery of iron, okay, birth of axe and plow, and this led to the formation of agriculture economy. So if I ask you why agriculture economy, why? तो आप कह सकते हैं because invention, discovery of iron, axe and plow. समझ में आ रहा है? एक्स एंड प्लो डिस्कवर हो गए थे. ओके, ये याद रखिएगा. तो आप देखेंगे कि ये जो प्लो है, प्लो बाद में रिचुअल हो गया लेटर वैदिक एज में. इस पीरियड में प्लो क्या हो गया? रिचुअल. ओके, प्लो बिकम्स रिचुअल. प्लो क्या हो गया? रिचुअल बन गया है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, प्लो रिचुअल. और ये इसके बारे में किसमें दिया हुआ है? शतापथ ब्राह्मण जो है ये बताता है कि प्लो क्या हो गया था? रिचुअल बाद में बन गया था. शतापथ ब्राह्मण. ओके, इट बिकम्स रिचुअल. प्लो. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. प्लो बिकम्स रिचुअल. ओके, so agricultural economy, that means the number of crops will also increase. Okay, so second feature, number of crops increased. तो ऋग वैदिक पीरियड में कौन सा क्रॉप था? सिर्फ यवा. अब आप देखिए, यवा था सिर्फ. ओके, तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्रीज्ड. ओके, अब क्रॉप्स बढ़ गए. यवा भी है. यवा मींस जौ. ओके, वीट, बार्ले. ओके, वीट, बार्ले, ये सारी चीजें. ओके, ये याद रखिएगा. ये सारे ही क्रॉप्स आ गए थे किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में. तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशनल फेज बोला जाता है. ओके, ये याद रखिएगा. ओके, तो ये सारी चीजें थी. तीसरा फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड फीचर. ये सेकंड फीचर था, फर्स्ट फीचर हमने देख लिया. अब थर्ड फीचर क्या था वैदिक इकोनॉमी का? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं. जब भी, अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी प्रोफेशन को ज्यादा पैसा मिलता है तो उस प्रोफेशन की सोसाइटी में रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है. जब भी किसी प्रोफेशन को सोसाइटी में इज्जत मिलती है या उसमें पैसा ज्यादा होता है तो उस प्रोफेशन को सोसाइटी में इज्जत बहुत मिलती है, रेस्पेक्ट बहुत मिलती है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. एंड जब भी प्रोफेशन में पैसा कम हो जाता है तो उसकी रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है. ये याद रखिएगा. ओके, अब मान लीजिए टीवी जो बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक. बट जो कंप्यूटर बनाता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंजीनियर बोलते हैं कि इंजीनियर है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. टीवी बनाने वाला अगर आपसे 500 रुपए लेता है तो आप उसे 500 में डिस्काउंट कराओगे. अभी कंप्यूटर में आके बस वो सिर्फ एक हाथ लगाएगा तो आप उसे सीधे 5000 रुपए दे दोगे. बिकॉज वो इंजीनियर है, उस प्रोफेशन में पैसा ज्यादा है तो उसकी उतनी ही ज्यादा रेस्पेक्ट है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. फॉर एग्जाम्पल सेम थिंग, अगर आप सलून की बात करें तो अगर आप किसी मामूली नॉर्मल सलून में जाते हैं तो आप 50 रुपए में, 100 रुपए में बाल कटवाएंगे. बट अभी अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर, यूनिसेक्स सलून में गए, ओके, वहां पे अगर आप बाल काट रहे हैं, ओके, तो उसकी रेस्पेक्ट ज्यादा होगी. व्हाई? because that person is having a tie and suit and he is talking to you in English. Excuse me sir, are you comfortable or not? Okay, then you will say अरे sir, okay, then he took 800 rupees from you and आप बड़े चौड़े में होके आ रहे हैं. आप कह रहे हैं कि हम पार्लर गए थे, सलून गए थे. ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या? आप वही नॉर्मल सलून में जाओगे तो आप क्या बोलोगे? बस बाल कटवा के आ गए. ओके, बट आप वही मॉल में जाके बाल कटवाओगे, आप बोलोगे सलून गए थे. ओके, आप वही 50 रुपीज के 800 रुपीज दे के आओगे. तो इसका मतलब क्या है कि जिस बिजनेस में पैसा ज्यादा है उसकी रेस्पेक्ट भी उतनी ही ज्यादा होती है. ये याद रखिएगा. तो अब यहां पे क्या शुरू हो गया था? बिगिनिंग ऑफ
agricultural economy. Okay, agricultural economy. And this beginning of agricultural economy, okay, this agricultural economy becomes source of income. ओके, एग्रीकल्चर क्या हो गया था, इनकम का एक सोर्स हो गया था, वेल्थ का एक सोर्स हो गया था। एंड इस एग्रीकल्चर को अपर क्लास भी प्रैक्टिस करती थी, ये याद रखिएगा। नाउ दिस एग्रीकल्चर परफॉर्म्ड बाय रिच क्लास, ओके, अपर क्लास। एग्रीकल्चर अब अपर क्लास भी करती थी उस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड में। उससे पहले जब यवा क्रॉप्स आ रहे थे तो छोटे फार्मर्स, गरीब लोग, ये सब लोग करते थे। बट अब इस टाइम पे एग्रीकल्चर में पैसा ज्यादा है, तो जितने भी रिच क्लास है वो सब क्या करेंगे, फार्मिंग करना शुरू कर देंगे। तभी आप देखेंगे जो कृष्णा का भाई बलराम, ब्रदर ऑफ कृष्णा कौन है, बलराम, इसीलिए बलराम को हम क्या बोलते हैं, हलधर। ओके, बलराम को हम क्या बोलते हैं, हलधर, इसीलिए बलराम को क्या बोला जाता है, हलधर। कृष्णा का भाई जो, इसको हम क्या बोलते हैं, हलधर। ओके, हलधर। अब हलधर का मतलब होल्डिंग द प्लो, होल्डिंग द प्लो, समझ में आ रहा है, होल्डिंग द प्लो। ओके, एंड उस टाइम पे होल्डिंग द प्लो, दैट मींस holding the flow is a matter of prestige during later Vedic period. Holding the flow, it is a matter of prestige during ऋग वैदिक पीरियड। और इस चीज का एविडेंस भी है, और एविडेंस हमें कहां से मिला है, ये याद रखिएगा, एविडेंस, एविडेंस कहां से मिला है, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा कहां पे जगह है, यूपी में, यहां से हमें एविडेंस मिला है, अतरंजी खेड़ा। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, अतरंजी खेड़ा। देन लेटर वैदिक पीरियड में एमर्जेंस ऑफ न्यू प्रोफेशन आल्सो। ओके, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, ओके, emergence of new profession, emergence of new profession। अब न्यू प्रोफेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि अब लेटर वैदिक पीरियड में पॉटरी नया प्रोफेशन आ गया था, पॉटरीज लोग बनाते थे। ओके, वीविंग, वीविंग करते थे, वीवर्स आ गए थे, तो ये सारे नए प्रोफेशन आ गए थे, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, नए प्रोफेशन भी आ गए थे। सो अब देखिए इकोनॉमी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। पहले क्या था, सिर्फ ट्राइबल इकोनॉमी, 50 रुपए कमाए 48 खर्च कर दिए। अब यहाँ पे न्यू प्रोफेशंस इवॉल्व हुए लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग वैदिक में क्या था, ट्राइबल इकोनॉमी ओनली। सो नाउ द इकोनॉमी हैज चेंज्ड फ्रॉम पेस्टोरल टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एंड along with pastoral economy agriculture economy is also there। एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी है वहां पे लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, so this later Vedic period, it was the beginning of agricultural economy, not agricultural surplus। तो ये याद रखिएगा, लेटर वैदिक पीरियड क्या है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अभी एग्रीकल्चरल सरप्लस नहीं आया, जब एग्रीकल्चरल सरप्लस आएगा तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन। अभी क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। सो नाउ द प्रॉस्पेरिटी हैज इंक्रीज बट नॉट सरप्लस। वेल्थ लोगों की बढ़ी थी बट सरप्लस अभी नहीं आया था। सो प्रॉस्पेरिटी हैज इंक्रीज बट नॉट सरप्लस, एंड देयर वाज नो सरप्लस स्टिल। ओके, बट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड देयर इज टू सोर्स ऑफ इनकम। लेटर वैदिक पीरियड में दो सोर्स थे इनकम के, कौन कौन से, पहला, देयर वाज टू सोर्स ऑफ इनकम इन लेटर वैदिक पीरियड। ओके, कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम थे, पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चरल, पेस्टोरल एंड एग्रीकल्चर, टू सोर्स ऑफ इनकम। ओके, ये याद रखिएगा। सो अब ये याद रखिएगा, वन साइड द इट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, अब इससे एक तरफ क्या हो रहा था, प्रॉस्पेरिटी लेवल, वेल्थ बढ़ती जा रही थी। ओके, तो अब एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड
सप्लाई ग्रुप कौन से हैं? वीविंग एंड पॉटरीज। तो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा। अब एक चीज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर खूब ज्यादा बढ़ रहा था, अब जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उसके लिए पॉटरीज और वीविंग, इनकी जो है सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों सप्लाई बढ़ेगी? एग्रीकल्चर के जो फूड ग्रेन्स है उसको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? पॉटरीज चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब सप्लाई इनकी तरफ से बढ़ेगी, डिमांड कहां से आएगी? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर पीपल ये कौन सी होंगे? ये रिच क्लास हो जाएंगे, वेल्दी पीपल हो जाएंगे ये। समझ में आ रहा है? तो इनकी डिमांड क्या होगी? पॉटरीज खरीदना, क्योंकि इन्हें क्या करना है? स्टोर करना है फूड ग्रेन्स। समझ में आ रहा है? तो प्रॉस्पेरिटी वाज आल्सो इंक्रीज। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, देन ड्यूरिंग लेटर वेरिक पीरियड, अब नेक्स्ट फीचर जो है लेटर वेरिक पीरियड का, ओके, नेक्स्ट फीचर लेटर वेरिक पीरियड। ओके, दैट मींस बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, बिगिनिंग ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अब लेटर वेरिक पीरियड एग्रीकल्चर इकोनॉमी बना, तो ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ। ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स धीरे धीरे शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। दैट मींस बायर इज आल्सो हियर, बायर भी है, सप्लायर भी है, दोनों ही हैं। अब बायर कौन होते थे? फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स के पास क्या है? फार्मिंग कर रहे हैं। रिच क्लास क्या करती थी? फार्मिंग। इनके पास पैसा है, फूड ग्रेन। ओके, सप्लायर कौन है? वीवर्स, पॉटर्स। समझ में आ रहा है? ये लोग कौन है? सप्लायर, ये सप्लाई करते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। सो नाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके, कैन नॉट हेल्ड इन बार्टर। ओके, अब जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बार्टर सिस्टम में नहीं होता था। अभी यहाँ पे करेंसी सिस्टम नहीं आया, ये याद रखिएगा, करेंसी सिस्टम नहीं है, बट बार्टर सिस्टम में भी ट्रेड अब नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे अब यूज होगा प्रीशियस मेटल्स। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अब क्या यूज होगा? प्रीशियस मेटल्स। दैट मींस यूज ऑफ प्रीशियस मेटल्स। समझ में आ रहा है? दैट मींस अब यहाँ पे यूज होना शुरू हुआ था निशक, निष्क। अब ये निष्क क्या है? कॉपर, कॉपर प्रीशियस मेटल। समझ में आ रहा है? कॉपर प्रीशियस मेटल था। तो अब कोई सामान खरीदना है, उसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? कॉपर मेटल देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी, कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में। तो दोनों ही पार्ट हम साथ में कवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इससे आपको अब ध्यान में रहेगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, वरना आप पढ़ोगे ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब आप ये डायग्राम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, so this is all about Vedic economy, and in the next lecture I will be starting a new formula, second formula under Vedic period, that is ऋग वैदिक पॉलिटी। समझ में आ रहा है? अब हम इसके बाद शुरू करेंगे ऋग वैदिक पॉलिटी। ओके, so thank you class, thank you so much।